कुछ लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो मन में ही दफन रह जाती हैं, या तो कई बार समय पर पूरी हो जाएं। अगर पूरी नहीं हो पाती हैं तो उन इच्छाओं को फलीभूत करने के लिए वह न जाने कितने गंदे गंदे कदम उठा देते हैं और यहाँ तक कि किसी की जान लेने में भी नहीं कतराते हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर शादी के बाद पति से झूठ बोलकर प्रेमी से मिलकर कर डाला ऐसा कांड, पति की कर दी जाती है निर्मम तरीके से हत्या। पहले तो शादी के बाद पति से झूठ बोला और झूठ भी ऐसा बोला, जब वह झूठ ज़्यादा नहीं चल सका तो फिर प्रेमी के साथ मिलकर के पति को ही मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के कैस्थवाना इलाके की है। कैस्थवाना इलाके के अंदर नवाबुद्दीन नाम का एक मजदूर रहा करता है। उसकी पत्नी का नाम रुखसाना है। इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटों में बड़ा बेटा जो है उसका नाम है मेहताब। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक दिन अचानक पिता की मौत हो जाती है नवाबुद्दीन की। और जब पिता की मौत हो जाती है तो पूरे घर का भार बड़े बेटे मेहताब के ऊपर आ जाता है। बड़ा बेटा मेहताब टीन प्लास्टिक के कबाड़ी की दुकान खोलता है और जो भी कुछ पैसे कमाया करता है, आमदनी होती है, उन सारे पैसों को अपनी माँ रुखसाना को दिया करता है, जिससे कि घर परिवार चल सके और भी बहन भाई अच्छे से रह सके, उनकी पढ़ाई का खर्चा निकल सके। अब माँ धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करती रही और माँ सोच रही थी कि अब बड़े बेटे की शादी कर ली जाए, जिससे कि इसका जीवन सफल हो जाए। माँ धीरे धीरे उसके ही दिए हुए पैसों को इकट्ठा करती है और फिर उसकी एक लड़की जिसका नाम आरजू होता है, जो कि पीछे से रेवाड़ी की रहने वाली है, उसके साथ शादी कर दी जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है और शादी के बाद दोनों पति पत्नी आराम से घर में रह रहे होते हैं और 4 महीने गुजर जाते हैं। शादी के 4 महीने गुजरने के बाद 24 अप्रैल 2022 को दोनों पति पत्नी कमरे के अंदर थे और जो माँ होती है वह देखती है कि सुबह के 9 बज गए हैं, पति पत्नी अभी भी नहीं निकले हैं। तो माँ दरवाज़ा खटखटाती है और अपनी बहू आरजू से कहती है कि दरवाज़ा खोलो। उसकी बहू आरजू कहती है कि दरवाज़ा नहीं खोलूँगी मैं, तुम्हारा बेटा सो रहा है। माँ को बड़ा शक होता है कि बेटा अभी तक सो रहा है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। बार बार कहती है लेकिन उसकी बहू दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो जो वह माँ होती है रुखसाना, अड़ोसी पड़ोसियों को बुला लाती है। अड़ोसी पड़ोसी आकर कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। वह फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती है। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी पुलिस को बुला देते हैं। पुलिस भी यही बात कहती है, वह फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती है। पुलिस दरवाजे को तोड़ देती है। पुलिस जैसे दरवाजे को तोड़ती है तो आरजू वहीं पर बैठी हुई थी और जो बेटा था जिसका नाम था मेहताब, वह ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसके ऊपर चादर उड़ाई हुई थी। अब जैसे पुलिस उस चादर को उघाड़ती है तो देखती है कि बेटा नग्न हालत में सोया हुआ है और उसकी हालत गंभीर है। पुलिस उसको उठाती है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर यह क्यों हुआ, यह घटना आखिर ऐसे क्यों हुई। तो पुलिस उस पत्नी जिसका नाम आरजू होता है उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो वह इधर उधर की बातें करती है कि मुझे नहीं पता इसकी मौत कैसे हुई। लेकिन पुलिस को तो उसके ऊपर ही शक था, कमरे के अंदर वही थी और फिर वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। लेकिन फिर भी पुलिस अब उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो वहाँ से पता लग जाता है कि इसकी मौत दम घुटने से हुई है। यानी कि पुलिस के सामने था कि इसकी हत्या कर दी गई है गला दबा करके। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस आरजू को पकड़ लेती है, अरेस्ट करती है और उससे खूब पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। तो पुलिस उसकी CDR कॉल डिटेल्स और सारी चीज़ें ये निकालती है। तो पुलिस को पता चलता है कि आरजू पिछले कई सालों से कासिम नाम के लड़के से प्रेम प्रसंगों में है, घंटों घंटों तक बातें करती है। कासिम रेवाड़ी का रहने वाला है, वहीं की आरजू थी। अब यहाँ पर रेवाड़ी के कासिम को पकड़ लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। आरजू को भी पकड़ा जाता है और अब अच्छे तरीके से पुलिस अपने तौर तरीके से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर अब सारा राज खुल जाता है। दोस्तों यहाँ पर वह बताते हैं कि ये दोनों प्यार करते थे, कासिम और आरजू। ये दोनों इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते थे। लेकिन जब कुछ समय गुजरता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। आरजू अपने घर वालों से कहती है कि मैं कासिम से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो घर वाले मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करेंगे, वह नौकरी नहीं लगा हुआ है, वह बेरोज़गार है। तो जो
आरजू होती है वह कहती है अपने प्रेमी से, कासिम से, कि तुम ऐसा करो, नौकरी लग जाओ, उसके बाद मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी कर देंगे। लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं वह नौकरी नहीं लगता है। इतने में ही आरजू का रिश्ता तय कर दिया जाता है मेहताब के साथ, और उसके साथ धूमधाम से शादी तय कर दी जाती है। लेकिन आरजू अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती थी। उसको तो अपना प्रेमी नज़र आता था, लेकिन अब करती भी तो करती क्या। प्रेमी बेरोज़गार था, नौकरी नहीं लगा कई महीनों से भी, और जबकि एक शर्त थी कि नौकरी लग जाएगा तो शादी करवा देंगे। अब आरजू को ज़बरदस्ती शादी मेहताब के साथ करनी पड़ती है, लेकिन वह पति को दोषी मान रही थी कि इसकी वजह से हुआ है जो भी कुछ हुआ है, वरना मैं अपने आशिक के साथ मौज मस्ती करती। अब यहाँ पर जब वह शादी कर रही होती है तो वह रो रही होती है और अपने प्रेमी कासिम से फ़ोन करके कहती है कि मैं अब अपने पति के घर जा रही हूँ। कासिम एक बार कह भी देता है कि ठीक है, अब तुम अपने पति का घर बसाओ, लेकिन आरजू कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं अपने पति के साथ जा तो रही हूँ, लेकिन उसके साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। जैसी पवित्र जा रही हूँ ऐसी पवित्र वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम नौकरी ढूंढ लो। फिर वह कहता है कासिम की शादी कैसे करोगी तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। तो यहाँ पर आरजू कहती है कि हो जाएगी शादी, उसका भी मैं निपटारा कर दूंगी, लेकिन पहले तुम नौकरी ढूंढ लो, तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है। यह कह करके आरजू अपने पति के साथ चली जाती है, और वहाँ जाकर के जब पहली सुहागरात होती है तो वह अपने पति से कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ 1 महीने तक संबंध नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी हुई है। जो पति होता है मेहताब, वह समझ जाता है कि चलो कोई मन्नत होगी, कोई बात नहीं, हम बाद में संबंध बनाएंगे। तो 1 महीने तक वह ऐसे ही वहाँ पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी जो उसका प्रेमी है वह नौकरी नहीं लगता है। इधर 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद अब मेहताब उसके साथ संबंध बनाता है तो वह उससे मना भी नहीं कर पाती है। जैसे उसके साथ वह संबंध बनाता है तो अपने आशिक के पास वह फ़ोन करती है कि आज मेरे साथ मेरे पति ने संबंध बनाए हैं और मजबूरी में मुझे संबंध बनाने पड़ गए, तुम अभी भी नौकरी नहीं लगे हो। यहाँ पर जो कासिम होता है वह फिर भी कहता है कि तुम अपने पति के साथ घर बसाओ और मैं कहीं और देख लूँगा, तुम अब छोड़ो इस बात को। लेकिन फिर भी वह अड़ी रहती है और फिर भी कहती है कि तुम ऐसा करो, जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढो। लेकिन वह नौकरी नहीं ढूंढ पाता है। इधर उसका पति उसके साथ बार बार संबंध बनाता है। अब उसको बड़ा गुस्सा आता है एक रात, और वह सोचती है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे पति की वजह से हो रहा है, मेरा घर मेरे प्रेमी के साथ बसता अगर ये रिश्ता लेकर ना पहुँचते तो एक दिन सोते हुए अपने पति के मुंह पर तकिया रख करके, पहले उसको दूध में नींद की गोली पिलाई जाती है, उसके बाद सोते हुए के मुंह पर तकिया रखकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यह बात होती है दोस्तों 24 अप्रैल 2022 को। उसको मार करके वह समझती है कि अब अपने आशिक के साथ चली जाएगी, लोगों से कहेगी मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। पुलिस यहाँ पर हर चीज़ को बारीकी से जांचती है। तो यहाँ पर पुलिस उसको पकड़कर उसको जेल में डालती है। उससे यह भी पूछती है कहीं तुम्हारे प्रेमी का हाथ तो नहीं है, लेकिन वह बताती है कि उसका कोई हाथ नहीं है। वह तो मना करता रहा मुझसे और कहता रहा कि तुम अपना घर बसाओ, तुम ये बातें छोड़ो। दोस्तों यहाँ पर उस औरत को जेल में डाल दिया गया। अब वह ना पति की रही ना प्रेमी की रही। कितनी बेवकूफ़ थी वो, जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। तो ऐसी बेवकूफ़ी भी ज़िंदगी के अंदर ना करें। जो ऊपर वाले ने जोड़ी बना दी उसको निभाएं, जीवन भर उसका साथ दें, संग रहें, प्यार से रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।